कम मिर्च मसालों के साथ गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन और बड़ी ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। अभी से ही इसे सेव कर लें, ये आपके बड़े काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी अफ़गानी गोश्त की रेसिपी, बनाने में आसान और खाने में इतना टेस्टी कि जिसके सामने सर्व करेंगे आपकी तारीफ़ ही होगी। अपने घर में बनाएं या फिर दावत के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी अफ़गानी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा अफ़गानी गोश्त तैयार करने के लिए एक पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर ऑयल। ये रेसिपी घी में तैयार की जाती है। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है ताकि ये आसानी से ब्राउन हो सके। ये देखिए, प्याज को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज हो, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह से ही प्याज को फ्राई कर लेना है। इसका ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना, नहीं तो हमारे सालन का कलर डार्क हो जाएगा। प्याज हमारे तैयार हो चुके हैं और इन्हें मैं निकाल कर एक प्लेट में रख दूंगी। और अब मैं इसी ही ऑयल में शामिल करूंगी आधा किलो के बराबर बीफ। आप लोग ये रेसिपी मटन से भी तैयार कर सकते हैं। बीफ शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और एक चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी ताकि नमक भी इसमें शामिल हो जाए और इसका टेस्ट भी इसमें जाज़ब हो जाए। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और जो ये पानी रिलीज़ करेगा वो भी खुश्क हो जाए। ये देखिए, बीफ ने पानी रिलीज़ कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इस पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। बीफ हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें 1.5 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया था और बीच बीच में मैंने इसे चेक भी किया था। मुझे इसे बॉयल करने में पूरे 45 मिनट लगे हैं और हमारा ये बीफ अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 अदद मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करूंगी। सब्ज़ मिर्च को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्च का आप लोगों ने पेस्ट तैयार नहीं करना, बल्कि उसको बारीक सा चॉप कर लेना है। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बीफ की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ये देखिए, बीफ को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और साथ साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूंगी। आधा चम्मच के बराबर खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च आप लोगों ने फ्रेश ही इसमें शामिल करनी है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करी हूँ आधा कप के बराबर दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। याद रहे, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर दोबारा मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी। साथ साथ मैं इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। दही का पानी खुश्क होने के लिए आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूँ।
ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए और चूल्हे को बंद कर दूंगी। बेहतरीन सा और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा अखवानी गोश्त तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ। बड़ी ईद के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने बड़ी ईद पर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।